गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 2010 के हिस्ट्री के पेपर को लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के बीच। जो हमारा PYQ का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का यह हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। तो आप सभी से यह मेरा कहना होगा कि इस सीरीज को लगातार देखते रहिए ताकि आपका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 2010 का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन में दिया गया है पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ए में कह रहा है मोहनजोदाड़ो, बी में कह रहा है कालीबंगा, सी में कह रहा है लोथल और डी में कह रहा है रंगपुरम। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का जो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और हम जो आपके लिए PYQ सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज में हिस्ट्री का दूसरा वीडियो लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। और यह जो वीडियो है वह बोर्ड 2010 के द्वारा जो प्रश्न पत्र जारी किया गया था, बिहार बोर्ड ने किया हुआ था, उसको लेकर के हम आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। तो बने रहिए अंत तक। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ए में कह रहा है पूर्व पाषाण युग की, बी में कह रहा है नव पाषाण युग, सी में कह रहा है लौह युग और डी में कह रहा है कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ए में कह रहा है मोहनजोदाड़ो, बी में कह रहा है कालीबंगा, सी में कह रहा है लोथल और डी में कह रहा है रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वह है मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। क्या कह रहा है कि इंडिका की रचना किसने किया था। ए में कह रहा है कौटिल्य, बी में कह रहा है मेगास्थनीज, सी में कह रहा है अल-बरूनी और डी में कह रहा है इतिशंग। तो इंडिका के जो लेखक थे वह थे मेगास्थनीज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। क्या कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ए में कह रहा है कालिदास, बी में कह रहा है बाणभट्ट, सी में कह रहा है हरिसेन और डी में कह रहा है पतंजलि। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो था वह हरिसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। क्या कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ए में कह रहा है हेन सोंग, बी में कह रहा है फाहियान, सी में कह रहा है इतिशंग और डी में कह रहा है वांग हेन शे। कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तों के काल में क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ए में कह रहा है वेन सोंग, बी में कह रहा है फाहियान, सी में कह रहा है इतिशंग और डी में कह रहा है वान शेंग। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, फाहियान जो था वह गुप्त काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आंसर में दिया गया है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल और अंग्रेजों का काल। तो अगर प्राचीन काल की बात करें तो उसमें हो जाएगा गुप्त काल, और अगर हम मध्य काल की बात करें तो उसमें हो जाएगा मुगल काल। लेकिन यहाँ हम भारतीय इतिहास के से रिलेटेड कर रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ हो जाएगा गुप्त काल। अगला जो क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। ए में कह रहा है संस्कृत, बी में कह रहा है पाली, सी में कह रहा है प्राकृत और डी में कह रहा है हिंदी। महाभारत की रचना जो है वह संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ए में कह रहा है लुम्बिनी, बी में कह रहा है बोध गया, सी में कह रहा है सारनाथ और डी में कह रहा है कुशीनगर। लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में उन्होंने अपना उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ हमने आपको चारों के चारों बता दिए हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो थी वह बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर, यहाँ पीतांबर लिख दिया है, यहाँ होना चाहिए दिगंबर का संबंध किस धर्म से है।
तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वह जैन धर्म से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। ए में कह रहा है नंद वंश, बी में कह रहा है मौर्य वंश, सी में कह रहा है गुप्त वंश और डी में कह रहा है चोल वंश। अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। ए में कह रहा है अमीर खुसरो, बी में कह रहा है अल बरूनी, सी में कह रहा है इब्न बतूता और डी में कह रहा है अबुल फजल। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अबुल फजल। इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था, जैसे इसमें ऑप्शन में दिया गया है 1509, 1526, 1556 और 1761। इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में इसका युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। ए में कह रहा है शाहजहां, बी में कह रहा है औरंगजेब, सी में कह रहा है मोहम्मद शाह और डी में कह रहा है बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ए में कह रहा है मोरक्को, बी में कह रहा है मिस्र, सी में कह रहा है तुर्की और डी में कह रहा है ईरान। इब्न बतूता जो था वह मोरक्को देश का निवासी था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। क्या पूछा गया है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ए में कह रहा है वीर नरसिंह, बी में कह रहा है कृष्णदेव राय, सी में कह रहा है कि अच्युत राय और डी में कह रहा है सदाशिव राय। तो विजयनगर का सबसे महान शासक जो था वह था कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौपुरम का संबंध किससे है। ए में कह रहा है गाय से, बी में कह रहा है नगर से, सी में कह रहा है व्यापार से और डी में कह रहा है मंदिर से। तो गौपुरम का संबंध जो है वह मंदिर से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वीर शैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। ए में कह रहा है कबीर, बी में कह रहा है गुरु नानक, सी में कह रहा है बासवन्ना और डी में कह रहा है कराईकल। तो लिंगायत आंदोलन के जनक जो थे वह बासवन्ना थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ए में कह रहा है दिल्ली, बी में कह रहा है आगरा, सी में कह रहा है जयपुर और डी में कह रहा है अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर शरीफ राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बट नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। क्या कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में औरंगजेब और डी में शाहजहां। तो ताजमहल का निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। ए में कह रहा है बलबन, बी में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में कह रहा है अल बरूनी और डी में कह रहा है अकबर। तो दिल्ली से दौलताबाद जिस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। क्या कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। ए में कह रहा है 1920, बी में कह रहा है 1922, सी में कह रहा है 1930 और डी में कह रहा है 1942। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ए में 1857, बी में 1875, सी में 1885 और डी में 1905। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो था वह 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ए में कह रहा है 1905, बी में कह रहा है 1906, सी में कह रहा है 1911 और डी में कह रहा है 1914। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है किसने किया था। ए में भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में गांधी जी। इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। ए में 1947, बी में 1950, सी में 1952 और डी में 1957। तो भारत जो था वह गणतंत्र हुआ था 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। तो चलिए हम लोगों ने 2010 के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे तमाम 25 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।